हेलो एंड वेलकम टू एपेक्स स्टेनोग्राफर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पिटमैन शॉर्ट हैंड सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 17 द एस्पायरेट। इसके पहले हम लोगों ने 16 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जा करके एक साथ देख सकते हो। चैप्टर 17 को हम लोग शुरू करते हैं द एस्पायरेट, और इसके पहले रूल को स्टार्ट करते हैं अपवर्ड एज से। ठीक है, पहला रूल है हमारा अपवर्ड एज पे। द अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज एम्प्लॉयड in the great majority of cases because it joins more readily with other strokes and abbreviations as। देखो, मैंने जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स बनाए थे जिसमें मैंने कॉन्सोनेंट पढ़ाया था, उसी में मैंने बता रखा था कि हमारा जो एच है दो तरीके से बनता है। एक तो ये डाउनवर्ड बनता है और एक ये अपवर्ड बनता है। तो इसमें मैंने बता रखा था ये जो अपवर्ड वाला है, ये अपवर्ड वाला केस ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होता है, क्योंकि ये ईजिली दूसरे कॉन्सोनेंट्स के साथ जुड़ जाता है और इससे हमारा हाथ भी फॉरवर्ड मोशन में रहता है आगे के फर्दर स्ट्रोक्स बनाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि हमारी स्पीड मेंटेन रहती है। और इसमें क्या है कि इसमें हमारा हाथ जो है वो लेफ़्ट साइड की ओर आ जाता है, तो हम राइट साइड में हमें अपने उंगली को उठा करके फिर आगे ले जाना पड़ता है, तो इसमें टाइम जाता है। और इस वाले एच में हमारा हैंड रेडी रहता है अगले वर्ड के लिए, तो इसलिए ज़्यादातर वर्ड्स में हमारा अपवर्ड वाला एच यूज़ होता है। लेकिन अगर एच अकेला हो, यानी कि कोई ऐसा वर्ड है जिसमें एच अकेले किसी वॉवल के साथ हो, तो हम लोग डाउनवर्ड एच का यूज़ करते हैं। इतना हम लोग इसके पहले जानते हैं, इस चैप्टर के पहले से हम लोग इतना जानते हैं। अब इस चैप्टर में देखते हैं क्या है। इस चैप्टर में कह रहा है पहला रूल कि जो भी हमारा अपवर्ड मोशन ऑफ एच है वो नॉर्मली यूज़ होता है। तो अब जो पिछले चैप्टर्स आपने पढ़े हैं जिसमें आपने लूप्स पढ़े, एस के लूप पढ़े, एस टी का लूप पढ़ा, एस टी आर पढ़ा, हुक्स पढ़े, फाइनल हुक्स, इनिशियल हुक्स पढ़े, वो सारे हम लोग इस वाले एच में आराम से लगा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हस्क है, ये हस्क है, एच अ का वोवेल एस और के, तो हस्क है, ये भी अपवर्ड एच के मोशन में है। फिर ये हिसेज है, ठीक है, एच आई और डबल एस हिसेज। फिर ये देखो ये हास्ट है, एच अपवर्ड एच और एस टी, ये होव है। अब इसमें ये एक ध्यान देने वाली बात है हास्ट में कि हमने अपवर्ड एच तो लिखा, लेकिन एस टी इसके अपोजिट में लिखा है। यानी कि ये जो एच का लूप है इसके अपोजिट में हमने ये एस टी का ये लूप लिखा है। तो ये आपको पता है क्यों, क्योंकि इसका रूल मैंने बता रखा है आपको एस वाले चैप्टर में। आप एस वाला चैप्टर देखो या कोई भी हुक वाला चैप्टर देखो, उसमें मैंने बता रखा है कि अगर इनिशियल में कहीं पे भी हुक हो या लूप हो तो हम लोग शन हुक को भी अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। तो उसी तरीके से ये अपवर्ड एच है, तो ये एस टी इधर लगेगा, ना कि आप इधर ना लगा देना, ठीक है। तो ये अपवर्ड एच ऐसे यूज़ हो रहा है। अब देखते हैं डाउनवर्ड एच के यूज़। द डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज़ यूज्ड व्हेन स्टैंडिंग अलोन। तो ये तो बता ही दिया कि एच अगर अकेला खड़ा है, ये एच अकेला खड़ा है, हे, हाय, डिप्थोंग लगा या वोवेल लगा है, तो ये वाला एच हमारा अकेला खड़ा है, तो ये डाउनवर्ड मोशन में होगा, हाय, ठीक है। एंड इन कंपाउंड एंड डेरिवेटिव्स लाइक हे स्टिक, अगर कंपाउंड है जो कि इसी एच के साथ बन जाएगा तो हम लोग लगा देंगे, और अगर एच के बाद के या जी फॉलो होता है तो भी हम डाउनवर्ड एच लगाएंगे। ये भी हमने कॉन्सोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था, वो भी चीज़ इसमें होनी चाहिए आगे। ये देखो व्हेन एच इज़ फॉलोड बाय के और जी, तो यहाँ भी देखो हॉक में एच, ओ का वोवेल और के, हॉक, तो हॉक में हमारा डाउनवर्ड एच यूज़ होगा क्योंकि इसके बाद के या जी का कॉन्सोनेंट है। तो ये तो रूल हो गया डाउनवर्ड एच के। एक और है व्हेन एच फॉलोज अपवर्ड एल और ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, ठीक है। अगर ये अपवर्ड एच है, सॉरी अपवर्ड एल है, तो इसके साथ हम लोग डाउनवर्ड एच लगा देंगे, ये लाहौर बन जाएगा। और कोई अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, जैसे कि के और जी तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं, एम भी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, एन भी हॉरिजॉन्टल है, यानी कि इस लाइन पे है, इस लाइन पे अगर कोई स्ट्रोक है, जैसे ये एम है तो इसमें एच जी एन आई, तो ये महगनी हो गया। अनहुक भी इसी तरीके से, अन एच डबल ओ के अनहुक, ठीक है, अनहुक हो गया। उसी तरीके से यहाँ कोहेरेंस भी है। तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ भी डाउनवर्ड एच यूज़ होता है, अपवर्ड एच के साथ यूज़ हम लोग नहीं करते, क्योंकि अपवर्ड एच यूज़ करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि ये एस का सर्कल तो नहीं है, इसलिए ये ऐसा ना लगे कि ये एस का सर्कल है, इसलिए हम लोग इसमें ऐसे एच डाल देते हैं। ये तो कहीं से भी एस का सर्कल नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ये एच का
कॉन्सोनेंट दिख रहा है, ठीक है। फॉलोइंग एस etc in few words like so ho, she he, the circle of H is written inside the curve and such words are Fitzhugh and racehorse where S and H occur medially. The circle is enlarged for the representation of S. अब देखो H के बाद जो S का साउंड आ रहा है यहाँ पे फिट्सह्यूग में और रेस हॉर्स में, तो इसके लिए क्या किया है कि एस के सर्कल को डबल कर दिया गया है। जैसे देखो ये है रेस, ठीक है, ये रेस है। अब हमको हॉर्स भी लिखना है तो हॉर्स अपवर्ड मोशन में होगा, ये रेस है और ये हॉर्स हॉर्स है, तो ये हमें अपवर्ड मोशन में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेस में एक एस बढ़ा देंगे, तो ये तो RACE रेस तो ये हो ही गया, ठीक है। अब इसमें हॉर्स वाला एच भी जुड़ेगा ना, तो हॉर्स वाला एच जुड़ेगा तो ये जो एक छोटा सा पहले सर्कल था एस का, ये सर्कल बड़ा हो गया क्योंकि इसमें एक एच भी जुड़ेगा, तो फिर ये एच जुड़ गया, ठीक है, और फिर ये एस जुड़ गया लास्ट में, रेस हॉर्स, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ हुआ फिट्सबर्ग में FITS हो गया फिट्स, और उसके बाद इसी एस में इसको डबल कर दिया, एस को हमने फिट्स में एस को डबल कर दिया, तो यहाँ पे एक एस था पहले, अब ये एक एच भी इसमें ऐड हो गया, ठीक है, और फिर इसमें एस लगा दिया। तो एस को डबल करने का मतलब यहाँ दो एस नहीं है, यहाँ पे एस को डबल करने का मतलब एक एस और एक एच है, ठीक है। तो ये रूल था इसका। ये वाला मिस हो गया, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला भी देख लो, सोहो और सेही। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो सोहो है इसमें एच जो है वो ये कर्व के अंदर बना है, ये वाला एच, ना कि अपवर्ड वाला। तो देखो आप अगर अपवर्ड वाला बनाते तो ये आउटलाइन क्लियर कट नहीं बनता, इसलिए हम लोग एच को इनसाइड द कर्व लिखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ इनसाइड द कर्व है तो इसलिए इनसाइड लिखें ताकि हमारा एच क्लियरली दिख पाए, यहाँ पे ये एच लग ही नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए। और उसी तरीके से सी ही में भी है, ये SH और ये H, ठीक है, और ये E। तो ये सी ही में भी इजीली है, डाउनवर्ड H है, क्योंकि अगर सी ही में भी अपवर्ड H बनाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या बन गया। चलते हैं अगले रूल पे। When H follows another stroke, it must be written so that it cannot be misread for S, CH और SR। thus देखो अगर किसी भी स्ट्रोक को H फॉलो कर रहा है, जैसे कि इस वर्ड में एक्स चेकर में एक्स चेकर, ठीक है, तो देखो इसमें CH का साउंड है, ठीक है, एक्स चेकर में CH का साउंड है यहाँ पे CH, तो CH के लिए तो हम लोग CH लिखते हैं, तो यहाँ पे CH लिखा और KR का हुक लगा दिया, ठीक है। तो ये एक्स चेकर हो गया। सिमिलरली अगर हमें कोहर लिखना है, कोहर COHER कोहियर, तो इसमें भी अगर हम लोग KO और, ठीक है, और H लिखेंगे तो ये H जो है ये अपवर्ड वाला नहीं जाएगा क्योंकि ये फिर S की तरह लगने लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें दिखाना है कि H जो है वो यहाँ पर H का कॉन्सोनेंट है, ना कि S है और R है, तो इसलिए हमको K के साथ डाउनवर्ड H लेना होगा और फिर R का कॉन्सोनेंट, तो ये कोहर का साउंड यहाँ पे आएगा। और एक्स चेकर जैसे हमने लिखा, तो एक्स चेकर में हमको S अंदर नहीं लेना है। अगर हम लोग एक्स चेकर में S अंदर ले लेंगे फिर CH लगाएंगे तो ये H के जैसा इसका साइन बन जाता है। तो हमें पहले रूल में हमने बताया था कि S वाले रूल में बताया था कि S हमेशा स्ट्रोक्स के बाहर होता है और कर्व्स के अंदर होता है। वो इसीलिए होता है ताकि वो H के लिए मिसरीड ना हो जाए, ठीक है। अब एबहॉर लिखना है तो AB हो गया ये, और ये हो गया H, अब इसी में R जोड़ देंगे तो एबहॉर हो जाएगा, ठीक है। ABH, एक ये यहाँ तक H आ गया, उसके आगे वो R हो गया, तो ये एबहॉर हो गया, ठीक है। एबहॉर, अब आप बोलोगे ऐसे क्यों नहीं लिख लिया एबहॉर, तो ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे लिखने में ज़्यादा अच्छा आउटलाइन नहीं बनता, ये ज़्यादा अच्छा बना और ये जल्दी बना, और यहाँ पे हाथ रुका इस जगह पे, तो यहाँ से हम लोग अगला आउटलाइन फटाक से बना सकते हैं, इसलिए। अब अगले रूल पे चलते हैं। टिक H के लिए जो हम लोग टिक का इस्तेमाल करते हैं,
अब वो देख लेते हैं। जैसे हमने एक पीछे किसी ग्रामर लुक्स में मैंने बताया था कि हम लोग एच के लिए एक छोटा सा ऐसे हाफ डैश का इस्तेमाल करते हैं ऑन द लाइन, तो वो ही को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी वहीं से आया है, ठीक है। व्हेन प्रीसीडिंग स्ट्रोक्स एम एल और आर, इन्हीं तीनों के साथ लगता है। एम एल और आर, इनिशियल एच इज रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट टिक written in the direction of the downward edge 10। अब देखो, अगर हमें होम लिखना है HOME, तो यहाँ पे हम लोग होम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये एच के लिए हम थोड़ा सा एक छोटा सा टिक यूज़ कर लेंगे, ओ का वोवेल लगा देंगे और एम लगा देंगे, तो ये होम हो गया। अब अगर हेल्थ लिखना है तो हेल्थ के लिए भी यही करेंगे, एच का टिक ले लेंगे, एल और TH, हेल्थ हो गया। हार्म लिखना है, एच का टिक ले लेंगे, आर और एम, हार्म। और ये यूज़ किस किस कॉन्सोनेंट्स के साथ होगा, तो ये एल, आर और एम के साथ यूज़ होगा। क्योंकि आप देखो कि ये जो एल है इसमें यहाँ टिक लगा सकते हैं, एम है इसमें यहाँ टिक लगा सकते हैं, आर है इसमें यहाँ टिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर पी है तो इसमें टिक लगाएंगे तो ये द का साउंड आएगा, टी है टिक लगाएंगे तो ये द का साउंड आएगा, ना कि एच का। तो एच का साउंड इन्हीं तीनों के साथ लगता है, एल, एम और आर के साथ, और बाकी के साथ इसका टिक यूज़ नहीं होता इनिशियली, ठीक है। मीडियली यूज़ हो सकता है, लेकिन मीडियली भी कैसे यूज़ होता है वो अगले रूल में देखो। द टिक एच मे बी एम्प्लॉयड मीडियली इन फ्रेजिंग बट नॉट इन वर्ड्स, फ्रेज के तौर पे यूज़ हो सकता है, ना कि वर्ड्स के तौर पे, ठीक है। अब देखो फ्रेज के तौर पे कैसे होगा। ये हमने लिखना है फॉर होम, फॉर के लिए हमने एफ ले लिया और होम के लिए छोटा सा टिक एच, ओ और एम, होम, ठीक है। एफ हो गया फॉर के लिए, ये हो गया एच और ये हो गया एम। तो एच कनेक्ट कर दिया एफ को और एम को, तो फॉर होम हो गया, ठीक है। ये हो गया ऑफ, और ऑफ के साथ अगर हम लोग टिक लगा के छोड़ दें यहीं पे तो ये ऑफ द पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर ये टिक थोड़ा सा स्ट्रेटर कर दें हम, CH की तरह, और फिर आर लगा दें, यानी कि ये थोड़ा सा सीधा करके फिर आर लगा दें, तो ये ऑफ हर पढ़ा जाएगा। और इसी को अगर ऑन द लाइन करें तो ये टू हर पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इन ह्यूमन में यहाँ पर हम लोग टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये रूल पहले से कह रहा है कि हम लोग टिक का इस्तेमाल सिर्फ वहीं पे करते हैं जहाँ पे कि फ्रेजेस हमें जोड़ने होते हैं, जहाँ हमें दो फ्रेज जोड़ने होते हैं या एक फ्रेज या एक कॉन्सोनेंट जोड़ना होता है, वहाँ पे करते हैं। लेकिन उसको हम वर्ड्स को जोड़ने के लिए नहीं करते हैं। अगर हमें किसी दो एक कॉन्सोनेंट के साथ किसी एक वर्ड को जोड़ना है या दो कॉन्सोनेंट को जोड़ना है, तो उसको जोड़ने के लिए हम टिक एच का इस्तेमाल नहीं करते। टिक एच का इस्तेमाल सिर्फ हम लोग तभी करते हैं जब हमें किसी कॉन्सोनेंट को किसी फ्रेज से जोड़ना है, या फ्रेज को कॉन्सोनेंट से जोड़ना है, या फ्रेज को वर्ड से जोड़ना है, तब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये इन ह्यूमन है, तो इन ह्यूमन में इन तो ठीक है, फिर ये एच है हमारा डाउनवर्ड वाला, फिर एम, एन और यू का डिप्थोंग यहाँ लगा हुआ है। तो इन ह्यूमन में हमने ये टिक एच नहीं लगाया, लगा के ऐसे लिख सकते थे इन ह्यूमन, लेकिन टिक एच इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये एन भी कॉन्सोनेंट है और ये एम एन भी कॉन्सोनेंट है। और इधर हम लोगों ने इसलिए एच का टिक लगाया क्योंकि फॉर जो है वो एक वर्ड है और उसके लिए सिर्फ हम लोग एफ लिख रहे हैं। तो ये एक तरीके से उस सिर्फ एक छोटा सा एफ जो है वो पूरे फॉर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके साथ हमने एम जोड़ा, एक कॉन्सोनेंट को जोड़ा, तो ये पूरा मिलके एक फ्रेज बन गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग टिक का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे इनह्यूमन में नहीं करेंगे, ओवरऑल में नहीं करेंगे, ठीक है। अगला रूल देखते हैं, डॉट एच। व्हेन अ स्ट्रोक फॉर्म ए of H is not convenient in the middle of a word, H is represented by placing a light dot before the vowel which is to be aspirated। देखो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक यही रूल है जो आपको थोड़ा ध्यान दे के समझना होगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। देखो पहला वर्ड है एप्रीहेंसिव, तो हमने लिखा प्री एन सिव, ठीक है, प्री एन सिव। थोड़ा एस का सर्कल और छोटा होता है, अच्छे से नहीं बना, प्री एन सिव, ठीक है, एप्रीहेंसिव। तो हमने यहाँ लगा दिया ए, ये हो गया एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव। ध्यान रखना एप्रीहेंसिव है, हेंसिव नहीं, अभी अभी इसको हम एप्रीहेंसिव ही पढ़ेंगे, हेंसिव नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एच कहाँ पे, एप्रीहेंसिव में एच है यहाँ, एप्री के बाद में यहाँ पर एच है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा एप प्री। अब हम एच लगाएं कहाँ पे, एच कहाँ पे लगाएं? तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि एच इसमें नहीं रहता तो एप्रीहेंसिव होता। तो एप्री में हम लोग ई कहाँ पे लगाते हैं? हम लोग ई लगाते हैं एन के ऊपर, एप्रीहेंसिव, ई एन होता है ना, एनसिव, एनसिव, तो एन यहाँ लगाते। तो जहाँ पे आखिरी एच के बाद जो अगला वोवेल है उसी को हमें एस्पायरेट करना है, यानी डबल कर देना है। ठीक है, जिस भी वर्ड में एच आ रहा है उसके बाद जो वोवेल है उसी को हमने डबल वोवेल बना देना है। ठीक है, जैसे एप्री, अब ये ई है, इसके बगल में एक और डॉट डाल देंगे, दो डॉट हो जाएंगे, तो ये एप्रीहेंसिव पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगला वर्ड देखो आप, परहैप्स। परहैप्स में अगर हम लोग एच हटा दें तो पर एप्स बचेगा। पर एप्स के लिए हम लोग ए का वोवेल यहाँ पे लगाएंगे, पर एप्स के लिए, तो इस ए के बगल में एक और डॉट डाल देंगे तो ये एच पढ़ाएगा, पर हैप्स। ठीक है, पर हैप्स। उसी तरीके से देखो आप है व्हीकल, व्हीकल थ्रू द लाइन जाएगा तो वी और ये के एल, कल, व्हीकल। ठीक है, अब देखो एच के बाद वोवेल कहाँ पे है? आई है एच के बाद, तो वी के बाद आई का वोवेल आ रहा है तो व्हीकल, आई का वोवेल कहाँ लगेगा? मान लो यहाँ पर एच नहीं है, ठीक है, ये मान लो ये एच नहीं है, ठीक है, तो व्हीकल आता है, वी ई आई सी एल ई, व्हीकल आता है, तो व्हीकल में कहाँ लगेगा? तो व्हीकल में वी के बाद है वोवेल, तो थर्ड प्लेस पे लगेगा, वी के बाद थर्ड प्लेस पे लगेगा वोवेल, व्हीकल। अब इसी को एस्पायरेट करना है, इसके बगल में एक और डॉट देंगे तो ये व्हीकल हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, हॉग्स हेड, हॉग्स हेड, हॉग्स हेड में, हॉग्स हेड में देखो, हॉग्स तक तो ठीक है। अब एच कहाँ पे आ रहा है? तो भैया एच यहाँ पे आ रहा है, एच के बाद क्या है? ई है, उसके बाद एड है, तो ई हम लोग कहाँ पे लगाएंगे? हॉग्स हेड में हम लोग ई कहाँ पे लगाएंगे? तो हॉग्स हेड में जाहिर सी बात हम लोग ई यहाँ पे लगाएंगे, हॉग्स एड। ठीक है, इसी के बगल में हम लोग एक और डॉट दे देंगे, हॉग्स हेड हो जाएगा ये। यहाँ पे वैसे अच्छे से दिखा नहीं, लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग डॉट दे देंगे तो हॉग्स हेड हो जाएगा। एक और देखते हैं, अपहिल, अप हिल, तो अप हिल में आप स्ट्रोक बनाओगे अप इल। आप जब भी स्ट्रोक बनाओगे तो एच वाले कॉन्सोनेंट को आप छोड़ के स्ट्रोक बनाओगे, अप इल का स्ट्रोक बनाओगे, तो ये हो गया अप, तो ये हो गया आई एल इल, अप इल। अब इस अप इल को अप हिल बनाना है तो आई के वोवेल के बगल में एक और डॉट दे देंगे तो ये अप हिल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगला वर्ड देखो, डाउन हिल, डाउन हिल में वही करना है, ये हो गया डाउन और ये हो गया इल, डाउन इल। तो डाउन इल तो बना दिया, एच कहाँ? आई के पहले, आई कहाँ है? आई है यहाँ पे, इसके बगल में एक और डॉट दे दिया तो डाउन हिल हो गया, ये रूल था। उसी तरीके से मैनहुड है, मैनहुड में देखो डैश वाला वोवेल है, मैन वुड, हम लोग एच छोड़ देंगे और मैन वुड का स्ट्रोक बना लेंगे, तो ये हो गया मैन वुड। मैन वुड में अब हमें जहाँ पे हमारा वोवेल है वहाँ पे एक डॉट लगाना है, तो इसके ऊपर डॉट दे दिया, देखो यहाँ पे, ये हो गया मैनहुड। ठीक है, तो ये था इसमें रूल में, डॉट एच में। तो ये हो गया ख़त्म। अब कर लेना है आपने एक्सरसाइज 65 को ट्रांसक्राइब। कुछ फ्रेजेज हैं वो देख लेते हैं। डियर सर, ठीक है, डी आर ऑन द लाइन, डियर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एवर द लाइन डॉक्टर को, ठीक है, थ्रू द लाइन ड्यूरिंग को, ऑन द लाइन और डियर है और इसमें एस आर लगा दिया तो ये डियर सर हो गया। ठीक है, ऑन द लाइन वाई जो है, सॉरी, ऑन द लाइन वाई जो है ये योर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसमें एस लगा देंगे तो ये योर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें योर्स टी आर लगा के एल दे दिए तो योर्स ट्रूली हो गया। उसके बाद ये देखो आप, एवरी सर्कमस्टांस, तो ये तो एवरी को रिप्रेजेंट करता है ऑन द लाइन, वी आर का हुक, और ये स्टांस, एस टी एन एस, स्टांस, यहाँ पे एन का हुक छुपा हुआ है, तो एवरी स्टांस यानी एवरी सर्कमस्टांस। ठीक है, अब ये देखो एव द लाइन छोटा सा टिक है तो ये ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डार्क टिक है, ऑल। अब ऑल के बाद क्या जोड़ दिया? एस टी एन एस एस। ठीक है, तो आपको पता था कि एस टी एन एस स्टांस था और ये डबल एस हो गया तो स्टांसेस हो गया, तो क्या होगा ये? ऑल सर्कमस्टांसेस। ठीक है,
अब देखो ये क्या है, तो यू है ऑन द लाइन यू, एल हो गया विल और बी आर हो गया रिमेंबर। अब अगला देखते हैं, अगला है आई बिलीव, तो आई को छोटा कर दिया आई, सॉरी आई को छोटा कर दिया आई और बी एल लगा दिया तो आई बिलीव हो गया। ठीक है, फिर यहाँ आई छोटा कर दिया एल लगा दिया तो विल हो गया आई विल, और इसी में टी एल लगा दिया। देखो टी जो है ना हमने एल से थोड़ा सा इधर आकर के बनाया है, तो ये टिल हो गया। तो आई विल टेल, और यू लगा दिया तो आई विल टेल यू। ठीक है, आई विल टेल यू ऐसे हो गया। उसी तरीके से ये है आई एम एस पी आर एस डी, आई एम सरप्राइज्ड, स आई एम एस एस पी आर और एस डी, आई एम सरप्राइज्ड। एस डी का लूप है ये, और एस टी आर का लूप तब होता जब ये पूरा 3/4 तक आ जाता। ठीक है, अभी हाफ पे है। अब एक बार समरी देख लेते हैं। द अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ये तो पता है आपको। द डाउनवर्ड फॉर्म इज रिटन व्हेन एच इज द ओनली स्ट्रोक इन द वर्ड एंड इन कंपाउंड एंड डेरिवेटिव्स लाइक हेरिक, हाइफ्लोन एंड ऑल्सो बिफोर के एंड जी। ये भी बताया हुआ है कि एच अकेला जो है वो डाउनवर्ड तब बनता है जब या तो उसके साथ कोई वॉवेल लगा हो और वो अकेले खड़ा हो, या तो उसके साथ कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ हो कंपाउंड, या फिर उसके साथ के और जी का कोई कॉन्सोनेंट जुड़ा हुआ हो तब। तीसरा पॉइंट देखो, द टिक एच इज रिटन इनिशियली टू एम एल आर। ये भी आपको बताया था कि जो टिक एच है हमारा वो एम एल और आर के साथ ही यूज़ होता है, बाकी किसी के साथ यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये एम ऐसे एल ऐसे और आर के साथ ऐसे यूज़ हो जाता है एच वाला टिक। अब पी के साथ टिक लगाएंगे तो द हो जाएगा। ठीक है, टी के साथ लगाएंगे तो भी द हो जाएगा, तो ये एच का साउंड रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इनके साथ एच लगाना है तो ये वाला एच लगा सकते हैं, अपर वाला। ठीक है, अगला रूल देखते हैं, सॉरी अगला पॉइंट देखते हैं। द डॉट एच इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द स्ट्रोक इन मिडिल ऑफ ए वर्ड। ठीक है, तो डॉट एच जो है एस्पायरेट वाला रूल बताया अभी, जैसे बताया अभी मैनहुड, तो हमने यहाँ पे क्या देखना है कि मैनहुड में एच कहाँ पे है, तो एच को हमने लिखना ही नहीं है और मैनवुड बना देना है। फिर जहाँ भी वॉवेल आया वहाँ पे एक डॉट दे देना है, तो ये एच को रिप्रेजेंट कर देता है, तो ये मैनहुड हो जाता है। और अगर आपको बिना डॉट दिए भी मैनहुड आप पढ़ ले रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि ये मैनवुड जो है ये मैंने मैनहुड ही लिखा है, तो वो भी डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रैक्टिस हो जाती है बनाते बनाते। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया यहाँ पे। चैप्टर ये था 17th। हम लोग आगे करेंगे चैप्टर 18 और कंटिन्यू करेंगे, पूरा पिटमैन सीरीज़ ख़त्म करना है हमने। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी इस सीरीज़ से रिलेटेड मैं अपडेट डालूँ वो आप तक पहुंच जाए जल्दी से। थैंक यू।